उसके लिए लोग कहते हैं कि पराशर ऋषि ने जो किया वो बहुत बुरा किया, लेकिन यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहती है कि पराशर महात्मा यदि बुरा करते होते तो घर में कोई कुपुत्र औलाद आकर के जन्म लेती, भगवान परमात्मा वेद व्यास के रूप में उनका कभी भी जन्म नहीं होता। पराशर महात्मा ने कहा, देवी ये मेरा वरदान तुम्हारे लिए होगा। योग माया भगवती ने मुझे कहा है कि इस सत्यवती की कोख से, मत्स्यगंधा की कोख से जो बेटा आकर के जन्म लेगा वो 18 पुराणों का रचयिता होगा, वेदों को 4 भागों में वो बांटने वाला होगा, वेदों का सृजन करता होगा। बातें करते करते नौका पार हो गई। मत्स्यगंधा ने कहा कि मेरे अंदर इतनी गंध है कि मेरे पास कोई बैठना नहीं चाहता। अपने दिव्य तप के द्वारा महाराज ऐसा तप भर दिया, ऐसा स्पर्श किया कि इसकी देह की दुर्गंधी बिल्कुल समाप्त, बिल्कुल पुष्प की तरह खुशबू इसके शरीर में से आ रही थी। पराशर ऋषि ने इसको स्पर्श किया। मत्स्यगंधा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, एक बार आपको ये सोच लेना चाहिए, ये दिन का समय है जो पशुओं का होता है, तो हमने इतना भी नहीं सोचा। और तब कहा मत्स्यगंधा ने, रात्रि का तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। उसी समय अपने बाहुबल के द्वारा भगवान पराशर मुनि ने मारा कोहरा छा दिया, कोहरा बना करके प्रकट कर दिया। सर्दी में ये कोहरा पड़ता है, सबसे ज्यादा आप देखना यमुना के पावन तट पर सबसे ज्यादा कोहरा रहता है। इस कोहरा का आगमन ही तब से हुआ है। यमुना की पावन तलेटी में सबसे ज्यादा कोहरा यमुना के तट पर होगा। विचार कीजिए, जो दिन को रात कर सकते हैं तो क्या वो अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते थे? उस पराशर ऋषि के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस जगत के कल्याण के लिए और योग माया भगवती मातु परम्बा के किसी शब्द को, वाक्य को पूरा करने के लिए प्रभु प्रेमी जनों आज पराशर मुनि ने स्पर्श किया। देखा है कि नदी के बीच टापू पर बच्चे का जन्म हो गया और प्रभु प्रेमी जनों देखते देखते बच्चे ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। इसमें 9 और 10 महीने नहीं लगे। जैसे ही बच्चे का जन्म और जन्म लेते ही ये प्रौढ़ता को बालक प्राप्त हुआ। मेरा नाम क्या होगा? पराशर मुनि कहते हैं कि बीच टापू के ऊपर है, इसलिए लोग तुझे द्विपायन के रूप से जानेंगे। तेरे द्वारा वेदों का विस्तार होगा, इसलिए लोग तुझे वेद व्यास के नाम से जानेंगे। इस हिंदुस्तान की माटी में एक तिथि को व्यास पूर्णिमा के नाम से माना जाता है। यदि आपको पता हो, वो पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा होती है। भगवान व्यास पूरी दुनिया के गुरु हैं, इसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। महाराज विचारों का विस्तार इस तिथि से हुआ है, ग्रंथों का विस्तार इस तिथि से हुआ है। पराशर ऋषि ने स्नान किया और वो तो वहां से प्रस्थान कर गए हैं। और प्रभु प्रेमी जनों और सत्यवती को कहा, मत्स्यगंधा को कहा कि आज से तेरा नाम सत्यवती होगा और देवी तेरा कन्यत्व समाप्त नहीं होगा। ये मेरा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए है। बालक व्यास वहां से चलने लगा। माँ रो पड़ी। बच्चा कैसे भी जन्म ले, लेकिन माँ के हृदय में इतना दुलार है, माँ के हृदय में इतना स्नेह है, इतना प्रेम है कि बच्चे के बिना वो रह नहीं सकते। आपको पता है वृद्धावस्था में, वैसे तो पहले से ही नहीं तो बुढ़ापे तक देखिए, माताओं को जितना स्नेह अपने बच्चों से होता है उतना स्नेह महाराज अपने पति से नहीं होता। इसलिए वृद्धावस्था में माँ बाबू जी का बंटवारा हो जाता है। एक बेटा पापा को ले लेता है और एक बेटा माँ को ले लेता है। आपने देखा होगा वृद्धावस्था में बहुत कुछ कम परिवार ऐसे होते हैं जहाँ माँ बाबू जी एक एक साथ रहते हो, नहीं तो मम्मी दूसरी तरफ है और पापा दूसरी तरफ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक अंतिम सांस नहीं निकल जाती तब तक ये एक ऐसी दुनिया में माँ है, औलाद के लिए जिसकी छाती का दूध और आंख के आंसू जिसके कभी सूखते नहीं है, ऐसी एक माँ है। इसलिए मेरे वेद का एक वाक्य है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव है। पहले माँ का नाम लिया और भगवान कहते हैं ये माँ मुझे इतनी प्यारी लगती है, जब भक्तों की रक्षा में करता हूं तो माँ बन करके करता हूं। देखिए रामायण की चौपाई कहाँ की? अरण्य कांड के समापन की चौपाई है। भगवान का संकल्प है कि मैं कैसे जगत की रक्षा करता हूं। बहुत सुंदर चौपाई। करहूं सदा तीन कीरक
रखवारे, जिमें बालक राखे महतारे, जिमें बालक राखे महतारे। करहु सदा तिन की रखवारे, जिमें बालक राखे महतारे, जिमें बालक राखे महतारे। करग सदा तिन की रखवारी, करगो सदा तिन की रखवारी, जिमें बालक राखे महतारी, जिमें बालक राखे महतारी। करग सदा तिन की रखवारी, जिमें बालक राखे महतारी, जिमें बालक राखे महतारी, जिमें बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं किसी की रक्षा करता हूं तो मैं मां बन करके करता हूं। दुनिया में वो ऐसे कैसे लोग होते होंगे जो विवाह के बाद में मां बाबूजी को भूल जाते हैं। आज का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक माँ बाप मिलकर के 5-7 बेटा बेटियों का पेट भर सकते हैं, लेकिन 5-7 बेटे मिलकर के एक माँ बाबूजी का पेट नहीं भर सकते। ये दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। सुसारी की व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, कितने भी मंदिरों में हम धोख लगाएं, संतों का आशीर्वाद लेकर के चमड़े नोच लें महाराज पामों के, भगवान को इतना वंदन प्रणाम करें कि चुनौती है यदि संत और भगवंत यदि इस जीव का कल्याण कर दे तो, यदि माता पिता के प्रति उसका आदर नहीं है तो, माँ बाबूजी के प्रति यदि उसका सम्मान नहीं है तो। पुराण में लिखा है कि गंगा पापियों को तार देती है। ये तो आपने भी सुना होगा, गंगा पापियों का तारण कर देती है। तो हरिद्वार ज्यादा दूर नहीं होगा यहाँ से, 1500, 1600, 1700 किलोमीटर होगा, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ। 1000, 2000, 5000 रुपया खर्च करके कोई भी हरिद्वार चला जाए, डुबकी लगाएगा, पाप कट जाएंगे। लेकिन धोखा मत खा जाना, संभव नहीं है। यदि ऐसे पापियों को तार देती गंगा तो दुनिया में कोई पापी नहीं रहता। शिव महापुराण में माँ तो गंगा कहती है, मैं तो उनका तारण करती हूँ जो अपने माँ और बाबूजी के माता पिता के जो भक्त हैं, वो मेरे दरबार में आए तो उनका मैं तारण कर डालती हूँ। संत उद्धार कर दे माँ बाबूजी के द्रोही का, संभव नहीं है। धरती पर एक त्रिशंकु नाम का राजा हुआ, माँ बाबूजी का अपमान किया और गुरुदेव विश्वामित्र की सेवा की है। स्वर्ग चाहता है, इंद्र ने धक्का दे दिया, कह दिया स्वर्ग में आने का अधिकार उनको है जो माता पिता के भक्त हैं, और तुमने अपमान किया है, तुम यहाँ के लायक नहीं हो। ऐसा धक्का दिया, धरती पर विश्वामित्र नहीं आने देते, ऊपर इंद्र नहीं जाने देते, अर्ध रास्ते में आज भी ये उल्टे लटक रहे। त्रिशंकु माताओं के चरणों में मैं मस्तक रख करके बात बोलता हूँ। विवाह होने के बाद में सब कुछ ससुराल नहीं तो बहुत कुछ है। बेटियां ससुराल में अपने पांव रखें तो सासुर और ससुर को सासू ससुर नहीं, उनको माता पिता का दर्जा दीजिए। आप भी सुन लीजिए, दूसरे के घर को छोड़कर जो बेटियां आपके घर में आई हैं उनको बधू का दर्जा नहीं, उसको अपनी बेटी का दर्जा दीजिए। क्या आज का दुर्भाग्य नहीं है? बेटी 10 बजे तक सोती रहती है, किसी माँ के मुंह से यह आवाज निकलती है बेटी 10 बज गए तू जागती नहीं, और बहू को 6 से 6:30 बज जाए 1000 सुना दे। निवेदन व्यासपीठ से, संसार की हर बहू अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा, और संसार के हर सासू ससुर अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे दे तो राम अयोध्या में नहीं, राम तुम्हारे घर में होंगे। कृष्ण वृंदावन में नहीं, कृष्ण तुम्हारे घर में होंगे। माँ तो जगदम्बा वैष्णवी पीठ पर नहीं, वो भगवती आपके घर में होगी। एक बार आप आजमा करके देख लीजिए।
पहले माता पिता की सेवा नहीं की जाती और मरने के बाद में छाती ठोक दे, बाबूजी चले गए, पापा चलते समय 1 मिनट आपने हमसे बात भी नहीं करी, फिर मोटे मोटे आंसुओं से रोते हो। अब नकली हैं कि असली हैं पता नहीं। किसी ने 4 पंक्तियां बहुत प्यारी से लिखी है, और कौन से भी ग्रंथ की कथा करूं मैं गुनगुनाई लेता हूं एक बार तो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बोलिए अच्छा लगेगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। दोनों हाथ गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। ओ गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसी गंगा नहा